आरिफ रमजान जो तो ये एक मरतबा फिर हाजिर है एक नए पॉडकास्ट के साथ। नाज़रीन, मकसद था आपको एक छोटी सी और खबर देना, और वो ये थी कि नटर के वाले से हमने बात की थी। अंबर आजम उनका नाम है, और उनकी गिरफ्तारी हुई। फिर उसके बाद ज़रा सा ये चलना शुरू हुआ है कि उनको छोड़ा जा रहा है, और फिर एक वीडियो आई जिसमें पुलिस ने नटर को पेश कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके दौरान बताया गया कि नटर ने जो है वो अपनी माफ़ी नामा जारी किया है कि जी मुझसे गलती हो गई, और मैंने जो है वो अपने कुछ दोस्तों का यह दिल दुखाया। लेकिन इस दौरान एक और जो है वो वाकया सामने आया, वो ये था कि नटर की गिरफ्तारी हुई कैसे। और ये थोड़ी सी अलग बात थी कि नटर की गिरफ्तारी बेसिकली उसकी बीवी ने कराई, और ये भी कि नटर जो है वो बाहर बैठ के करता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। नटर अपने घर में बैठता था कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, और वहीं से वो सब ये कर रहा था। और उसकी वाइफ ने जो है वो फ़ोन करके पुलिस को बताया कि भाई ये इधर बैठा हुआ है और ये हरकतें कर रहा है, तो आप इसको गिरफ्तार करें। नटर की गिरफ्तारी हुई, फिर उसके बाद नटर ने आके माफ़ी मांगी, और अब आइंदा क्या होगा वो आप देखेंगे वक्त के साथ साथ। फिर उसके बाद एक और चीज चली हुई है, ठीक है, क्या नटर के साथ जो लड़कियां थी उनको गिरफ्तार किया जाएगा या गिरफ्तार किया गया है, या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई। तो इस पे भी अभी चल रहा है कि शायद हो या ना हो। लेकिन 3 नाम जो है बहुत अहम है, एक सूफी का, और उसका मुझे नहीं पता वो कहाँ की है, लेकिन 2 नाम जो है वो बहुत अहम है। एक तो हरीम शाह जिसको आप सब जानते हैं, और दूसरी जो है उसकी दोस्त नलकटक। ये तो जो है ना वो भी इस पॉडकास्ट के अंदर, इस लाइव बिगो के अंदर वो होती थी, और ये जो है वहाँ भी उनके साथ भी चल रहा होता था। तो लेकिन अब परेशानी ये है कि क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हरीम शाह की पावर आप जानते हैं वो कहाँ कहाँ से घूम के कहाँ कहाँ पहुंची है, और उसने किस किस को मिडिल उंगली दिखाई है और क्या क्या किया उसने। चीज जो आ जाती है वो आ जाती है कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल हो रहा है जिस तरीके से, क्या ये दुरुस्त है, क्या इस तरह का इस्तेमाल होना चाहिए, और क्या इसके पीछे अवामिल है कि ये इस्तेमाल कैसे हो रहा है। देखो 3 चीजें आप हमेशा याद रखिएगा। नंबर 1, जो लोग ये हरकतें करते हैं। नंबर 2, जो इन हरकतों के साथ उनके माविन होते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो इनको देखते हैं, और वो आप लोग हैं। यानी जो इनके देखने वाले हैं नाजरीन वो वही है, और जो इनको पसंद कर रहे हैं वो भी वही है। मुझे समझ नहीं आती कि हम अगर उनको बुरा कह रहे हैं तो फिर देखने वाले कैसे अच्छे हो गए। लेकिन आपको यहाँ पर एक और चीज बात बताते चले, मैं जब कमेंट्स देख रहा था, कमेंट्स के ऊपर लोग जो है ना वो मुख्तलिफ बातें कर रहे थे, जैसे कि नटर ने सबको बुलाया था, क्या नटर ने सबको कहा था कि आप आओ देखो, उसको गिरफ्तार कर लिया तो देखने वाले कहाँ से अच्छे हो गए। ठीक है, नहीं अच्छे, वो बिल्कुल बुरे हैं, उनको नहीं देखना चाहिए था, उन्होंने गलत किया। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा कि अगर एक शख्स अपने घर के छत के ऊपर खड़ा होकर नंगा होकर अपनी शलवार घुमाना शुरू कर दे, बोले जी ये ठीक हो रहा है, तो मैं तो अपनी छत पे खड़ा हूँ, मैं तो अपनी हदूद में खड़ा हूँ, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मैं जो चाहूँ करूँ। लेकिन चूंकि उसके इर्द गिर्द के लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं, लिहाजा ये पब्लिक प्लेस है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया भी पब्लिक प्लेस है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। देखिए मेरा मोबाइल जो है वो मेरे घर वालों के पास भी जाता है, वो उठाते हैं, और मेरे बच्चे भी हैं, और वो लोग भी हैं जो हम जिनको रोक नहीं सकते। अब अगर उनके सामने एक चीज आ जाती है, देखो मुझे पता है आप भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, मुझे पता है कौन सा शख्स है जिसने नटर के वीडियो को लाइक किया हुआ था, किसने नहीं किया हुआ, मैंने तो कभी नहीं किया। फिर वो मेरे सामने कैसे आ जाती थी। आपने रील को देखा, आपने देखा कि शॉर्ट वीडियोस कैसे आपके सामने आए थी, आपने उनको फॉलो किया हुआ नहीं किया हुआ, आपने उसको लाइक किया हुआ नहीं किया हुआ, फिर उसके बावजूद भी आए थे। ये सोशल मीडिया है, आप ना चाहते हुए भी वो चीजें आपके सामने आती है। जब आपके ऊपर ये पाबंदियां आती हैं कि आपको पब्लिक प्लेस पर किस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए, आपको पब्लिक प्लेस पर कैसी बातचीत करनी चाहिए, तो ये आपकी जिम्मेदारियों में आता है। ये तो बात बनती नहीं ना कि आप ये कहें कि उसने किसी को बुलाया था या वो किसी के घर में गया था, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें तो बाकी कैसे अच्छे हो गए। ठीक है, वो बुरे हैं, अच्छे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये पाबंदियां बाहर सोशल मीडिया पर अब ऐसे ही लगेंगी जैसे आपके घर के बाहर कोई खड़ा होकर कोई गालियां देना शुरू कर दे, जैसे कोई रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर आकर के नंगा हो और बोले जी मैं तो अपनी आजादी के साथ कर रहा हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है। सोशल मीडिया पब्लिक की डोमेन, पब्लिक का प्लेस है, और यहाँ पर कोई भी आएगा तो उसको तमाम सोशल मीडिया की कवानीन, पब्लिक प्लेस के कवानीन को फॉलो करना पड़ेगा। तो नटर ने जो गुफ्तगू की वो अपने घर के अंदर बैठ के नहीं कर रहा था, और अगर इस टाइप के लोग दूसरे भी हैं, वो इस टाइप की कोई बातें कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, इस की कोई वीडियो बना रहे हैं, तो वो भी अपने घर के अंदर बैठ के नहीं बना रहे। अगर नटर को लड़कियों के साथ कोई गपशप करनी थी इस टाइप की, तो उसको चाहिए था कि वो क्या करता, पर्सनल में जाकर के लाइव वीडियो पे कॉल कर लेता, और जो दिल करता करता रहता। पब्लिक पे लाइव चल रहा है यार, आपको समझ आती है बात। पब्लिक पे जब चीज लाइव चलती है तो इसका मतलब है वो पब्लिक देख रही है, और उसके साथ साथ उसको कैप्चर करके वीडियो को डाउनलोड करके उसको दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला जा रहा है। तो ये क्या है,
आप इसको समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ है, बहरहाल ये पब्लिक के डोमेन में आती है, इस पर बात हो सकती है और कार्रवाई भी हो सकती है, इसके खिलाफ सब कुछ हो सकता है, होना भी चाहिए। ये कोई अलग पर्सनल में कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ हमारे सोशल मीडिया के ऊपर जो व्लॉगर हैं या यूट्यूबर हैं, प्रैंक करने वाले, इधर उधर करने वाले, वो भी ऐसी घटिया टाइप की जो ना प्रैंक करते हैं, तो उनको भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है और होनी चाहिए। आपको जुमलों के ऊपर बड़ा एक वो होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। वो चाहे यूट्यूबर हो, वो चाहे प्रैंक करने वाले हो, वो कोई भी हो, उनको कम से कम इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। हमारे कराची के अंदर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो वीडियो बनाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, तो उनके जो जुमले होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा वेल्गर टाइप के जुमले होते हैं, बहुत गंदी गुफ्तगू होती है, फिर उसके पीछे जो है वो मीम्स लगा दी जाती है ताकि अपने जुमलों को छुपाया जाए। कतई तौर पर इस टाइप की गुफ्तगू को अलाउ नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप जिस मुल्क में रहते हैं, आप जिस सकाफत और कल्चर में आप रहते हैं, और जिन लोगों में आपका ताल्लुक है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और ये आप भी जानते हैं। अगर आप अपने घर के बाहर खड़े होकर कोई इस टाइप की गुफ्तगू करते हैं और आपको लोग मना करते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि ये उनके हकूक़ की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। यानी अगर आप इंसानी हकूक़ की बात करें, तो आप जिस एरिया में रहते हैं, वो जिस टाइप के भी लोग हैं, चाहे वो मुकम्मल कवर करने वाले लोग हैं या मुकम्मल कवर करने वाले लोग नहीं है, आपको वहाँ के रूल्स और फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करते तो आप उस इलाके के उन लोगों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हैं, आप उनकी दिल आज़ारी करते हैं, और आपके खिलाफ इसके ऊपर कार्रवाई बनती है और होनी भी चाहिए। तो ये एक वीडियो थी कि नटर की जो गिरफ्तारी है और उसके बाद के मामला, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उसके ऊपर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको सोशल मीडिया के अलावा जो भी इस तरह के टॉप ट्रेंड में आते हैं उनके ऊपर बात करें और आपको बताते चलें। तो इस छोटी सी वीडियो के साथ मुझे जाते जाते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पेज जो है मेरा ARJ के नाम से, उसको लाजमी फॉलो कीजिएगा। जान लीजिए, अल्लाह के बाद।